हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो आप सभी के बीच में जीएनएम फर्स्ट ईयर का आप लोग को पता है लगभग आपका 7 दिन यानी 1 सप्ताह आपका क्लास डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए सॉरी। बाकी आपसे फिर से कंटिन्यू हम शुरू करेंगे। आज हम लोग प्रश्न लेकर आए हैं बायो साइंस के और आपका यहाँ से जैसे चलता था कि सप्ताह में 4 दिन 4 सब्जेक्ट से आपका हर एक दिन अलग-अलग सब्जेक्ट से प्रश्न आता था, उसी प्रकार से अब भी आएगा, समझ गए? जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस जिसमें एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी फिजियोलॉजी हमको पढ़ना है। इससे पहले हम 27 वीडियो तक कर चुके हैं। अगर आप लोग 27 वीडियो तक कंप्लीट नहीं देखे हैं तो जरूर एक एक दो दो वीडियो को रिवीजन करते रहिए। आज का हमारा यह 28वां नंबर का वीडियो है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आज शुरू करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। प्रश्न है क्रेनियल नर्व के बारे में। माय डियर, आपके एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर या 10 नंबर में पूछता है कि क्रेनियल नर्व क्या है, इससे क्या समझते हैं। क्रेनियल नर्व का मतलब होता है कि आपका कपालीय तंत्रिका, समझ गए। और अगर जिस भी व्यक्ति का कपालीय तंत्रिका में कोई भी अगर नर्व अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो व्यक्ति उस नर्व से संबंधित कार्यों को नहीं कर पाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, समझ गए। तो हमारे बॉडी में नर्व का बहुत बड़ा योगदान है। जो हम मूवमेंट करते हैं, जो स्वाद लेते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो हमारा बॉडी इधर से उधर मूवमेंट करता है, उस सब में जो है आपके नर्व तंत्रिका का बहुत बड़ा रोल होता है, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे लोग कहता है कि बॉडी में पैरालाइज्ड हो गया है मीन्स लकवा मार दिया है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जिस भी अंग में पैरालाइज्ड मारता है वहाँ का नर्व जो है काम नहीं करता है, बस तंत्रिका जो है काम करना बंद कर देता है और इसीलिए वहाँ पे पैरालाइज्ड हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, समझ गए। तो क्रेनियल नर्व की हमें सूची भी बनाना है, लिस्ट भी बनाना है कि कौन-कौन से क्रेनियल नर्व होता है और उनके कार्यों को भी लिखना है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछे जाते हैं, पूछेगा कि क्रेनियल नर्व का नाम दे देगा, कहेगा यह कौन से नंबर का क्रेनियल नर्व है बताइए। तो यहाँ पे सीरियली आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, समझ गए? चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कंटिन्यू फिर से अब पढ़ाई अपना जारी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है माय डियर, यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने है कपालीय तंत्रिका मीन्स क्रेनियल नर्व। ओके, सबसे पहले आपको समझना है कपालीय जो तंत्रिका है, कपालीय इसे क्यों कहा गया है। तो इसे कपालीय नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यह कपाल से निकलता है, क्रेनियल से निकलता है, समझ गए। इसका जो जड़ होता है, तंत्रिका का जो जड़ होता है वह हमारा क्रेनियल होता है, कपाल होता है। और कपाल मीन्स मस्तिष्क के जो सेंटर होता है वहीं से निकलता है सारा नर्व। और वह जाल सा हमारे ब्रेन में बिछा हुआ रहता है और शरीर के हर एक पार्ट यानी दोनों तरफ जो है शरीर के लेफ्ट साइड और राइट साइड, 2 साइड है ना, तो इसी प्रकार से यह दोनों साइड जो है अलग-अलग दोनों जोड़ा में अलग-अलग निकलता है, समझ गए। जैसे मानिए यह हमारा ब्रेन है, समझ गए। तो यहाँ से अगर हमारा निकल रहा है नर्व, तो एक नर्व इस साइड जाएगा जो बॉडी को इस साइड को कंट्रोल करेगा और यही नर्व सेम नर्व इस साइड भी निकला रहता है जो बॉडी को दूसरे भाग में कंट्रोल करता है। यानी अगर मान गए एक नर्व है तो वह 2 रहता है, समझ गए, जोड़ा में होता है। अगर एक नाम से कोई नर्व है तो वह 2 होगा संख्या में, जोड़ा में 1 होगा, समझ गए। क्योंकि ये दोनों तरफ निकलता है बॉडी के दोनों तरफ गति करने के लिए, समझ गए। आपके सामने है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आपके सामने में यहाँ पे है, देख लीजिए एकदम अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कपालीय तंत्रिका क्रेनियल नर्व नंबर में संख्या में 12 जोड़ी होती है। सबसे पहले आपको समझना है कि कपाल से निकलने वाला जो नर्व है, कपालीय नर्व मतलब कपालीय तंत्रिका, यह नंबर संख्या में 12 पेयर्स यानी 12 पेयर्स मतलब 12 जोड़ी होती है। कुल संख्या में कहेगा तो 24 होगा, समझ गए। पेयर मतलब जोड़ा होता है, दो का एक जोड़ा होता है, समझ गए। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। यह सब मतलब ये टोटल नर्व जो है यह मस्तिष्क के आधार मतलब मस्तिष्क का जो बेस होता है ब्रेन का वहां से निकलता है, समझ गए। जैसे मानिए कि यह पेड़ है, यह पेड़ का जड़ है, समझ गए। अब देखते होइएगा जब पेड़ का जड़ के खुदाई करते हैं तो उसमें बहुत सारा जड़ जो है इधर उधर जो है क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं पेड़ का एक जड़ होता है, जो तल होता है, उससे बहुत सारे छोटे छोटे जो है जड़ जो है निकले हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन का एक बेस हो गया, तल हो गया, और इसी से दोनों साइड में जो है आपको जोड़ा में नर्व निकलता है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। चाहे हम कुछ खाते पीते हैं, स्वाद वगैरह ये सब नर्व के द्वारा ही हमें मिलता है। ओके,
अब यहाँ पे देख लीजिए 12 जोड़ी तंत्रिकाएं। अब ये जो 12 पेयर्स में जो होते हैं जोड़ी में, यह क्रेनियल तंत्रिकाएं जो है यह दिमाग से सिर मतलब ब्रेन से लेके गर्दन, ब्रेन से लेके हमारे सिर तक, हेड तक, उसके बाद गर्दन तक, धड़ मतलब बॉडी के कई हिस्सों तक जाते हैं। मतलब ये जो नर्व होता है यह हमारे ब्रेन, मस्तिष्क से लेकर गर्दन से लेकर सिर से नीचे की तरफ धड़ तक होते हुए, मतलब देखिए क्रेनियल नर्व बेस हुआ, बेस से निकलते हुए सिर, दिमाग, फिर दिमाग से होते हुए नीचे जो है गर्दन, गर्दन से होते हुए फिर बॉडी के अन्य एक हिस्सों में जो है जाकर क्या होता है कि वहां पर मूवमेंट करता है। समझ गए? कुछ क्रेनियल तंत्रिकाएं मतलब कुछ ऐसे क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं जो क्या होता है कि खास संवेदना मतलब खास जो है सेंसरी में से खास संवेदना मतलब खास सेंसरी में शामिल होता है। खास के मतलब उसी चीज के लिए बना है यह नर्व। समझ गए? जैसे देखिए, जैसे हमको देखना है, हम कोई वस्तु को देखते हैं तो हमारा तो आंख एक लेंस है जिसमें वस्तु को प्रतिबिंब बना दिया, और लेकिन हमें उस वस्तु को तो हम देख रहे हैं, ठीक है। मानिए आपका अगर देखने से संबंधित अगर नर्व अगर अगर डैमेज हो जाएगा तो आप वस्तु को देख पाइएगा लेकिन आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा कि हम क्या चीज को देख रहे हैं। तो नर्व हमारा ब्रेन में सिग्नल देता है, ज्ञान पहुंचाता है कि हाँ आंख लेंस है, लेंस फिट है, हम देख रहे हैं कि हाँ वो चीज रखा हुआ है सामने। लेकिन जब तक हमारा नर्व काम नहीं करेगा, देखने वाला नर्व ब्रेन को सिग्नल नहीं देगा कि हाँ वो फलाना वस्तु को हम देख रहे हैं, तो आप उसको जो है पहचान नहीं पाइएगा। बस एक लेंस है जो आप फिल्म में भी देखते हैं, कैमरा में भी देखते हैं। तो कैमरा में ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका दिमाग नहीं है, नर्व वहाँ पे तंत्रिका नहीं है जो उसके दिमाग को नहीं पहुँचाता है। लेकिन आदमी में तंत्रिका है, जैसे ही कोई वस्तु व्यक्ति देखता है तो सीधा पता चलता है, ओह! यहाँ पे फलाना वस्तु रखा हुआ है। मतलब दिमाग में सिग्नल कौन पहुँचाता है? नर्व। तो जैसे कोई खाएगा तो तीखा लगेगा, मतलब उससे क्या होगा? स्वाद का अनुभव होगा, तो उसके लिए जो नर्व होगा वह स्वाद वाला नर्व होगा जो व्यक्ति को स्वाद के ज्ञान कराता हो। सेंसरी यही ना करता है, सेंस मत ज्ञान दिलाता है व्यक्ति को। तो जो सेंसरी ऑर्गेन है, संवेदी अंग है जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, वह सब के सब जो है एक खास नर्व से कनेक्ट है। समझ गए? जैसे आँख, कान, नाक, ये सब कुछ खास संवेदी अंग है बॉडी में जो खास नर्व के साथ कनेक्ट है, और वह नर्व हमारा ब्रेन से कनेक्ट है। समझ रहे हैं? तो यही कुछ खास नर्व है जिसका कुछ खास जो है संवेदना में शामिल होता है, और बाकी जो है चेहरे, मांसपेशी को नियंत्रित और ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है। अब मतलब कुछ 12 जोड़ी में बहुत सारे ऐसे हैं जो दिमाग से होते हुए, गर्दन से होते हुए शरीर के अन्य हिस्सों में जाता है, और कुछ ऐसे क्रेनियल तंत्र है, तंत्रिकाएँ हैं जो कुछ स्पेशल खास कामों के लिए ही होता है। जैसे देखना, सुनना, स्वाद लेना। समझ गए? और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे चेहरे के मांसपेशी को और ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने का काम करता है। समझ गए? तो ये क्रेनियल नर्व के बारे में आपको डिस्कस करके बता दिए, इसको आपको अच्छे से लिखना है। यानी यूँ समझिए कि अगर आपका कोई भी नर्व अगर काम करना बंद कर दे या किसी कारण से डैमेज हो जाए, तो उस वो काम को आप जो है नहीं महसूस कर पाएँगे। नर्व आपको महसूस करवाता है, कंट्रोल करवाता है, समझ गए? जैसे आगे आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए। अब यहीं पर देखिए, यही है, समझ गए? ये हमारा ब्रेन है, समझ गए? ब्रेन का पूरा ब्रेन है, समझ गए? मस्तिष्क है, कपाल है, समझिए एक कपाल है, क्रेनियल है। अब आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए जो भी नर्व है कुल 12 पेयर में होता है, तो 12 पेयर कहने का मतलब है कि होगा तो 12 लेकिन पेयर में है मतलब एगो वाला दोगो होगा, एगो जो नर्व होगा वह 2 होगा संख्या में, समझ गए? जैसे यहाँ पे देखिए वेगस नर्व है, यह 10वां नंबर का नर्व होता है, और यह जो है यह क्या है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। समझ रहे हैं? ये इस साइड भी है और इस साइड भी है। इसी प्रकार से फेशियल नर्व इस साइड भी है और इस साइड भी है। ये देखिए एब्डुसेंस इस साइड भी है, इस साइड भी है। तो मतलब कोई भी नर्व होगा वह संख्या में 2 होगा ही होगा, क्योंकि दोनों बगल ये जो है खुल रहा है। समझ गए? दोनों बगल, क्योंकि हमारा फेस समझिए बीच-बीच सेंटर कीजिए, समझ गए? मस्तिष्क से लेकर नीचा पैर तक लाइए, बीच में सेंटर कीजिए और उसको 2 पार्ट में बाँट दीजिए। तो 2 पार्ट में बाँट दीजिएगा तो फेस में भी एक साइड नाक से ये राइट हो जाएगा और एक नाक से लेफ्ट हो जाएगा। तो दोनों साइड, अब किसी को देखते होइएगा पैरालिसिस एक ही साइड मारता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस एक साइड का ही नर्व जो है नहीं काम कर रहा है। समझ गए?
किसी को अगर दोनों साइड मारता है तो कंप्लीट नर्व नहीं काम कर रहा, किसी को मुंह में लकवा मारता है, मुंह टेढ़ हो जाता है एक साइड का, मतलब उस साइड का नर्व जो है डैमेज हो गया है, काम नहीं कर रहा है, समझ गए ना। तो नर्व काम नहीं करेगा तो वह अंग में सुनपन आएगा, वह काम मूवमेंट नहीं करेगा, समझ गए, सूखने लगेगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम जाएगा। यही होता है आपके पैरालिसिस में, समझ गए। बाकी चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक एक करके समझेंगे 12 पेयर को, क्योंकि यह पूछता है इसके कार्य और इसके किस टाइप्स का यह है, ये पूछता है, समझ गए। तो आपको इसी प्रकार से जो है फिगर बनाना होगा एग्जाम में, और फिगर बना के आपको जो है दर्शा देना होगा कि कौन कहाँ पे होता है, समझ गए। आप फिगर में देख रहे हैं कि कौन कहाँ पे है, समझ गए। तो आप लोग देख लीजिए, ऊपर से स्टार्ट करना है। ए सबसे फर्स्ट वाला है ऑल्फैक्टरी नर्व, दूसरा है ऑप्टिक नर्व, समझ गए, तीसरा है ऑक्लोमेटर, समझ गए, ऑक्लोमोटर। उसके बाद है यहीं पे है आपके सामने, चौथा है ट्रोक्लियर, समझ गए, पांचवा है ट्राइजेमिनल, समझ गए, छठा है एब्डुसेंस। तो इस प्रकार से याद करना पड़ेगा, आपको दर्शाना पड़ेगा इस फिगर के माध्यम से, समझ गए। चलिए, फिगर कोई खास नहीं है, जैसे ऐसे कर दीजिएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, फिर इसी में जो है आप ऐसे करके बना दीजिएगा, और इसी में जो है आप थोड़ा सा ये बाहर निकाल दीजिएगा, समझ गए। और ये जो है दोनों साइड जो है आप नर्व को दर्शा दीजिएगा। फिगर प्रैक्टिस करने के ऊपर, एक दिन में आप फिगर नहीं सीख सकते हैं, समझ गए। क्रेनियल नर्व का है तो आपको एक क्रेनियल बनाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे बनेगा। एक दिन में सीखने का चीज फिगर नहीं है बिना प्रैक्टिस के, ओके। अब देखिए, अब आता है मेन चीज, समझ गए। इन कपाल मतलब इन क्रेनियल नर्व्स को नाम, प्रकार और कार्य निम्न प्रकार है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, एग्जाम में भी पूछेगा कि विभिन्न विभिन्न कपालीय तंत्रिकाओं का नाम के साथ कार्य को भी लिखे, समझ गए। तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहले होगा हमारा नाम। नाम मतलब कि कौन सा क्रेनियल नर्व है, समझ गए। प्रकार मतलब वह किस प्रकार के क्रेनियल नर्व है, समझ गए। मिक्स्ड है, सेंसरी है, समझ गए, मोटर है। तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, तीन ही चीज तीन ही प्रकार के होगा, समझ गए। 12 हम लोग पेयर में देखेंगे, लेकिन तीन ही प्रकार के होगा। एक होगा या तो मोटर होगा, या मिक्स्ड होगा, या सेंसरी होगा, यही तीन होता है, समझ गए। मिक्स्ड मतलब मिश्रित, मोटर मतलब चलन, और ये जो आपका एक है वही तीन है, यही तीन प्रकार का मुख्यतः होगा, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसी पैटर्न में नाम, प्रकार और कार्य को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहला नंबर सीरियल, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सीरियल है, सीरियल आपको याद रखना पड़ेगा। जहां सीरियल नहीं याद रखना पड़ता है मैं वहां पे बता देता हूं, समझ गए। यहाँ पे सीरियल आपको याद करके रखना पड़ेगा। सीरियल का मतलब है कि पहले नंबर पर जो नर्व होता है वह ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। अब आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि तीसरे नंबर का कौन सा नर्व होता है, या पूछ लेगा कि ऑल्फैक्टरी नर्व कौन से नंबर का जो है नर्व है, तो बताना पड़ेगा पहले नंबर का, समझ गए। यहाँ पे कोई जो है इधर उधर करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले नंबर का जो नर्व है वह ऑल्फैक्टरी नर्व है। पता है संख्या में यह 2 होगा, पेयर में 1 होगा, समझ गए। चलिए, तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है यह कौन सा है, सेंसरी है। सेंसरी क्यों है, क्योंकि इसे संवेदी कहते हैं, और यह गंध को पहचानने वाला है, समझ गए, यह गंध को पहचानने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है फर्स्ट नर्व है, समझ गए, क्रेनियल नर्व का पहला नर्व है। यह सेंसरी प्रकार के होता है, मीन्स संवेदी प्रकार का है, और यह गंध की पहचान करता है। तो सूंघना, गंध वाला कौन सा है, आपको पता है नाक हमारा गंध का काम करता है, और नाक में हम सूंघते हैं कोई चीज तो हमें जो है गंध का पता चलता है। जैसे गुलाब का फूल है, खुशबूदार मीठ बने, ये सब वगैरह। तो ये सब पहचानते हैं हम इसी नर्व के मदद से। अगर ये नर्व काम करना बंद कर देगा, ऑल्फैक्टरी नर्व अगर डैमेज हो जाएगा, तो फिर आप गंध को नहीं पहचान पाएंगे, समझ गए, क्योंकि नर्व जो है आपको सिग्नल देता है ब्रेन ब्रेन में, समझ गए। चलिए, तो ये समझ गए, पहला नर्व सेंसरी प्रकार का है और यह गंध के पहचानने में काम आता है। तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व याद रखिएगा, ओके। ये इस वीडियो को आपको 2 बार देखना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हम एक बार देख लेंगे और 12 के 12 याद हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। है बहुत आसान, लेकिन आपको सीरियली याद करना पड़ेगा, और बहुत बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स में पूछते भी हैं, ओके।
दूसरा है, देखिए पहला था ऑल्फैक्टरी, गंध वाला, समझ गए। दूसरा है ओ से ही ऑप्टिक, समझ गए, ओ से ही ऑप्टिक, ओ से ऑल्फैक्टरी, ओ से ऑप्टिक। तो ऑल्फैक्टरी बड़ा है तो पहला स्थान पर, और ऑप्टिक छोटा है तो दूसरा स्थान पर आ गया, समझ गए। तो एक दो ऑप्टिक, अब ऑप्टिक है तो नाम से ही स्पष्ट है ऑप्टिक नर्व होगा, और यह भी संवेदी है क्योंकि ऑप्टिक देखने से संबंधित है, और देखते हैं किस चीज से, आंख से। तो आंख एक लेंस के समान है, लेकिन हम कोई चीज को, वस्तु को देखते हैं और उसका ज्ञान की प्राप्ति होना है तो उसके लिए ब्रेन में नर्व है जो कि आंख से कनेक्ट है, और जो भी वस्तु को हम देखते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति ब्रेन में सिग्नल जाता है नर्व के थ्रू ही, और वह सेंसरी प्रकार के होता है, संवेदी है, क्योंकि देखना एक संवेदी अंग है, आंख संवेदी अंग है, इसी से देखते हैं। तो इस प्रकार से यह संवेदी प्रकार के, सेंसरी प्रकार के है, समझ गए। और ऑप्टिक नर्व का काम है कि यह देखने का कार्य करता है, देखने में भूमिका निभाता है। तो दूसरा हो गया, ऑल्फैक्टरी के बाद ऑप्टिक हो गया, दोनों सेंसरी है और दोनों का काम आपको पता हो गया, समझ गए। चलिए, ये भी आप क्लियर कर लिए। तीसरा है ऑकुलोमोटर। ऑकुलोमोटर, देखिए ऑकुलोमोटर, समझ गए, ऑकुलोमोटर याद रखिएगा, ओक्लोमोटर, समझ गए। देखिए हम लोग अभी गंध वाला पढ़ लिए एक नंबर पर, देखने वाला पढ़ लिए दो नंबर पर। अब तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे यह भी ओ से ही है, समझ गए। अब जैसे आपको पता है, याद रखिएगा, एक है, दो है, तीन है। अब आपको पता है तीन सबसे बड़ा अंक है, तो आपको याद रखना है कि एक से लेकर तीन तक ओ से ही शुरू हो रहा है, समझ गए। एक है ऑल्फैक्टरी, एक है ऑप्टिक, और एक है ऑकुलोमोटर, समझ गए, ऑकुलोमोटर नर्व, समझ गए। अब ये जो ऑक्लोमोटर है, यह आपका कौन सा है, मोटर है, समझ, ये प्रकार में मोटर है, समझ गए। ये कौन से प्रकार का नर्व है, मोटर, समझ गए, मोटर प्रकार का है। इसका काम क्या है, आंखों की मांसपेशियों की गतिविधि को कंट्रोल करना। जैसे हम आंख पलकाते हैं, आंख जो है हमारा इधर से उधर मांसपेशी में, हमारा लेंस कैसे घूमता है, जब हमारा कंट्रोल वहां पे नहीं होता मांसपेशी से, तो लेंस हमारा इधर उधर घूमता नहीं, घूमता, जिधर ढुलुक जाता उधरे रहता। तो मांसपेशी कहीं ना कहीं गतिविधि इसको कंट्रोल करता है आंखों में, तो वह ऑकुलो मोटर है, समझ गए। तो आंखों की मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रण कौन करता है, ऑकुलो मोटर नर्व करता है, समझ गए। चलिए, जैसे आप बाथरूम करते हैं, मल द्वार जो होता है, और बाथरूम जब आप त्यागते हैं तो वह मल द्वार खुल जाता है, एस्फिंक्टर खुल जाता है, उसमें भी नर्व होता है। अगर वह नर्व काम करना बंद करेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है वह मल द्वार खुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और बाथरूम निकलने लगेगा। बुढ़ापा में ही ना होता है, नर्व सब बहुत कमजोर हो जाता है, जिसके कारण बेड पर पड़े पड़े जो है आदमी के टॉयलेट हो जाता है, बाथरूम सब बेड पर ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय नर्व जो है काम नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं? चलिए, ये हो गया। तीसरा है ऑक्यूलोमीटर, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वर्ड भी है, तीसरा है। तो डायरेक्ट एक, दो और तीन, तीनों नंबर तक ओ से रिलेटेड है। ऑल्फैक्टरी, ए वाला है ऑप्टिक, और ए है ऑक्यूलोमोटर, समझ गए। दोनों है सेंसरी, ए है मोटर, समझ गए। और तीनों के तो नाम से ही स्पष्ट है, इसके कार्य स्पष्ट हो जाएंगे, समझ गए। चलिए, चौथा है यहाँ पे ट्रोकियो, देख लीजिए यहाँ पे ट्रोक्लियर मोटर, समझ गए, ट्रोक्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ट्रोक्लियर, समझ गए, यह मोटर प्रकार की नर्व है, समझ गए। ट्रोक्लियर जो है यह मोटर है, टाइप में कौन सा है, मोटर है, समझ गए, टाइप में मोटर है। देखिए, मोटर का मतलब होता है कि आपके चलन, समझ गए, चलन। अब यह मोटर क्या होता है कि आपके चलते समय, गति के समय को नियंत्रित करता है। जैसे आंख में हम पलक झपका रहे हैं, इधर से उधर मांसपेशी जो है आंख में हो रहा है, तो उसका नियंत्रण जो नर्व के द्वारा होता है वह मोटर होता है, समझ गए, गति को नियंत्रित करता है। इस प्रकार के जो नर्व होता है ना, वह गति को नियंत्रित करता है, समझ गए। तो ट्रोक्लियर जो नर्व है होता तो आंख में है, लेकिन यह काम करता है मोटर का, क्योंकि यह आंखों को संचालन में काम करता है, समझ गए, आंखों की गति में भी भूमिका यह निभाता है। तो चौथा याद करिएगा, टी, टी फोर ट्रोक्लियर, टी फोर चौथा स्थान पर है, और टी फोर ट्रोक्लियर, समझ गए, याद रखिएगा। जो किस प्रकार का है, मोटर प्रकार का है। और जब मोटर प्रकार का है तो यह गति को ही नियंत्रण करेगा, तो यह आंखों को संचालन में भूमिका निभाता है। चौथा याद हो गया, आगे चलते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा बहुत अच्छा है। पांचवा है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो है देख लीजिए, ट्राइजेमिनल जो है यह मिक्स्ड है, मिक्स्ड है, समझ गए। ट्राइजेमिनल क्या है, मिक्स्ड है, मिश्रित है। अब ये ट्राइजेमिनल है तो नाम से ये स्पष्ट है, ट्राइजेमिनल मतलब एक से अधिक है, समझ गए। तो मैं आपको अभी दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे ट्राइजेमिनल जो है, अब चूंकि हम लोग अभी एक से चार तक पढ़े हैं, टी फॉर ट्रोक्लियर ये पढ़ चुके हैं। अब
जो ट्राइजेमिनल है, यह बेचारा कहता है कि नहीं भाई, हम ट्राइजेमिनल है, 5वां स्थान पर तो हम रहबे करेंगे, लेकिन हम जो है मिश्रित है, हम सब प्रकार के लेकर चलेंगे, समझ गए? मतलब हम सब प्रकार के काम में जो है हम भूमिका निभाएंगे। तो कुछ ऐसे नर्व होते हैं जो आपको अनेकों गतिविधियों को कंट्रोल करता है। जैसे ट्राइजेमिनल का काम है चेहरा में भी गतिविधि को, कपाल क्रेनियल को भी गतिविधि करना, दांतों का संवेदन, दांत में जैसे आप चाय पीजिए और चाय पीने के बाद जो है तुरंत आप ठंडा पानी पीजिए, दांत क्या होगा, एकदम सिहरने लगेगा, आम भाषा में कहते हैं एकदम से सिहर जाना, समझ गए ना? तो क्या होगा, दांत आपका लगेगा कि दांत में आपका जान प्राण ही नहीं है। आप गर्म चीज पीकर तुरंत आप ठंडा पीजिए तो दांत आपका क्या हो जाएगा, लगेगा कि दांत में एकदम कुछ संवेदना है ही नहीं, समझ गए? खत्म है, सेंस खत्म हो गया उसमें का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी दांतों के जो हमारा नर्व है, उसमें संवेदना जो है क्या होता है, थोड़ी देर के लिए घट जाता है, समझ गए? तो यह दांत में भी संवेदना होता है, चबाते हैं, चबाने का कंट्रोल जो है होता है, हम महसूस करते हैं कि हाँ हम चबा रहे हैं कोई चीज को, तो वह महसूस जो होता है वह नर्व ही कराता है। और यह सब ट्राइजेमिनल नर्व जो कि मिस्ट प्रकार का है, तो यह हमारे फेस में, क्रेनियल में, दांतों में, जबड़ा में, सब में जो है यह क्या करता है कि भूमिका निभाता है। तो पांचवा हो गया। छठा है एब्डुसेंस। एब्डुसेंस जो है यह मोटर है, एब्डुसेंस नर्व जो है छठा है। अभी तक मैंने क्या देखा, ऑल्फैक्टरी 1, ऑप्टिक 2, समझ गए, ऑक्लोमेटर 3, T4, ट्रोक्यूलियर चौथा, समझ गए। पांचवा हमारा कौन सा था, पांचवा अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे ट्राइजेमिनल, समझ गए, ट्राइजेमिनल पांचवा है जो कि मिश्रित है। छठा है एब्डुसेंस, समझ गए। अब छठा कहता है कि भाई मेरे, एब्डुसेंस अपने आप में हीरो है, सिक्स ही मारेंगे, हम छठे स्थान पर ही रहेंगे। एब्डुसेंस मतलब छठा कहता है कि हम सिक्स मारेंगे, हमको बहुत ज्यादा सेंस है। अब सेंस का मतलब समझिए, एब्डुसेंस, समझ गए। एब्डुसेंस, अब बिना सेंस के आप सिक्स नहीं लगा सकते हैं, दिमाग बिना आपका सेंस लगे हुए आप सिक्स नहीं लगा सकते हो। तो सिक्स लगाने के लिए एब्डुसेंस मतलब छठे स्थान पर कौन है, एब्डुसेंस है, सेंस लगाइए सिक्स मारिए, यानी सिक्स मतलब छठे स्थान पर एब्डुसेंस है, समझ गए। और यह किस प्रकार का है, मोटर प्रकार का है, मतलब चलन प्रकार का है, समझ गए, मोटर। अब यह एब्डुसेंस है सिक्स स्थान पर, तो यह आंखों को, पुतली को बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। अब देखिए जितना भी मोटर वाला आएगा ना, उसमें देखिएगा कहीं ना कहीं वह चालन से ही संबंधित होगा, गतिविधि से ही संबंधित होगा, मूवमेंट से ही संबंधित होगा, समझ गए ना। वह मोटर वाला में सेंस नहीं होता है, संवेदन उसमें नहीं होगा, समझ गए, कि आपको पता चलेगा कि हम मीठा खा रहे हैं, तीता खा रहे हैं, गंध क्या चीज का आ रहा है, समझ गए। ये सब संवेदी वाला में होगा, जो कि आप दो तीन संवेदी देखे हैं, आगे और देखिएगा। तो जो छठा है एब्डुसेंस, वह कौन सा है, मोटर है, मोटर प्रकार का। मोटर प्रकार का है तो यहाँ पे यह आंखों की पुतली को बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। जैसे आपका आंख का पुतली है ना, तो नहीं देखते हैं कि कभी कभी आदमी सब जो है पुतली को क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है, देखते होइएगा गाँव में अक्सर। तो यह बाहर की तरफ मूवमेंट कराता है एब्डुसेंस नर्व, समझ गए। सातवां है फेसियल नर्व। अब फेसियल नर्व है तो हमारा चेहरा के एक्सप्रेशन बताता है, स्वाद के अनुभव को बताता है, तो इसलिए यह मिश्रित है। अब फेस में हमारा, फेस में तो बहुत सारा चीजें होता है, फेस में हमारा मुंह भी है, समझ गए, फेस में हमारा आंख भी है, भौं चलता है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं फेस में बहुत सारे चीजों का समागम है, इसीलिए हम इसे मिश्रित कहेंगे। अब ऐसा नहीं है, फेस में आपका नाक भी है, मुंह भी है, आंख भी है, समझ गए, और खुद का अपना एक थोबड़ा भी है, मतलब फेस भी है, जिसको आपको इधर से उधर बहुत मच चलाते हैं, अपना हँसमुख गुस्सैल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो यह सब मिश्रित में आ जाएगा, एक चीज़ फेस में है नहीं। तो याद रखिएगा, देखिए 7, 7 है ना, 7 को ही उल्टा कर दीजिए तो F हो जाएगा, मीन्स 7वां स्थान पर कौन है, फेसियल है, समझ गए, फेसियल नर्व। और यह फेसियल नर्व कौन है, मिक्स्ड नर्व है, और यह मिक्स्ड नर्व तो है, तो फेस में है तो यह स्वाद के अनुभव, फेसियल एक्सप्रेशन मतलब भाव को बताता है, फेसियल स्वभाव को, एक्सप्रेशन को, समझ गए। तो याद रखिएगा, ओके। आगे चलिए, आठवां है, अब आता है यहाँ पे देख लीजिए, आठवां है ऑडिटोरी। एडिटोरी का मतलब होता है वेस्टिबुल कोक्लियर। अब ऑडिटोरी है
तो नाम से ही स्पष्ट है, ऑडिटोरी मतलब ऑडियो, ऑडियो ऑडियो मतलब श्रवण, मतलब सुनने वाला, देखने वाला नहीं। ऑडियो मतलब सुनने वाला, सुनिए क्या चीज है, कान से ही। तो ऑडिटोरी नाम से स्पष्ट है, सुनने वाला। और सुनने का कार्य जो है हमारा होता है संवेदन से, कान से। तो कान हमारा क्या है, एक संवेदी अंग है, इसलिए यह जो है नर्व भी संवेदी होगा, सेंसरी नर्व होता है। तो ऑडिटरी नर्व होता है आठवां, और याद रखिएगा यह संवेदी होगा, सुनने का काम करता है। ओके, याद रखिएगा। नौमा है ग्लोसोफेरिंजल। ग्लोसोफेरिंजल का मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत है। अब फेरिंजल आप लोग को पता होगा, तो फेरिंजल कहाँ होता है हमारा, फेरिंग्स, फेरिंग्स समझ गए, फेरिंग्स ग्रसनी। अब फेरिंग्स का क्या काम होता है, कोई चीज का निगलना, समझ गए, निगलना, समझ गए, कोई चीज का निगलना। निगलते हैं तो उस समय भी कंठ पर देखते होइएगा, जब हम बहुत गर्म और तीखा सामान खाते हैं तो कंठ पर भी देखते होइएगा जलन सामान लगता है, एकदम तीखा टाइप से। तो वहां भी जो है हमारा सेंसेशन होता है, अनुभूति चलता है स्वाद का, समझ गए ना कि तीखा है। तो जो ग्लोसोफेरिंजल है नौमा प्रकार का है, समझ गए। तो याद रखिएगा, नौमा में है ग्लोसोफेरिंगल, और यह मिक्स है। मिक्स इसलिए है क्योंकि बेचारा स्वाद का भी अनुभव कराता है, निगलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और लार का भी श्रवण करता है। लार आपका जो है देखते हुए टपकता है, तो वह जो है आपके इसी के द्वारा, इसी के नर्व के द्वारा होता है, ग्लोसोफेरिंगल के द्वारा। तो ग्लोसोफेरिंजल जो है नौमा प्रकार के है, मिक्स्ड नर्व है, और यह स्वाद के अनुभूति और निगलने का कार्य और लार श्रवण में करता है। 10वां बहुत बार पूछा जाता है कि भेगस नर्व कौन से प्रकार का है, तो यह भी मिक्स्ड है नर्व, लेकिन यह 10वां 10th नर्व है। तो याद रखिएगा 10th नर्व है भेगस, और यह मिश्रित मिक्स्ड प्रकार का है। अब भेगस है तो इसका भी बहुत बेचारा का, जब मिश्रित है तो बहुत प्रकार के ही काम होगा, ठीक है ना। तो देखिए, ध्वनि उत्पादन भेगस, गले की संवेदना, निगलने का भी काम होता है, पाचन रस का श्रावण भी करता है, हृदय का धड़कना भी कंट्रोल होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, और पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट भी यहीं से होता है। तो भेगस बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इस चीज को जो है आप लोग को समझना है, समझ गए। यहाँ पे देख लीजिए, कहता है 11 है एसेसरी नर्व। अब एसेसरी नर्व जो होता है माय डियर, यह 11वां नंबर का नर्व होता है, और यह मोटर होता है। अब मोटर है तो जाहिर सी बात है यह मूवमेंट को कंट्रोल करता होगा, लेकिन किसका मूवमेंट को, तो यह हेड और शोल्जर के मूवमेंट करता है, समझ गए। जो एसेसरी जो नर्व है, यह हमारे सिर के और कंधे के मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यह नर्व उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और मूवमेंट है तो यह मोटर प्रकार का होगा, समझ गए। मोटर मतलब ही होता है कि चलन, चलन में जो है नियंत्रण। 12 है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल भी एक प्रकार का मोटर ही है, और जब यह मोटर है तो यह जीभ के संचालन, जीभ के मूवमेंट में हाइपोग्लोसल भूमिका निभाता है, समझ गए। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नर्व किस प्रकार का है। तो यहाँ पे इंग्लिश हम दे रखे हैं, टोटल का इंग्लिश दे रखे हैं। इंग्लिश वाले डियर अपना इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी वाले हिंदी में ही तैयारी कीजिएगा, दोनों लैंग्वेज में भिड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी लैंग्वेज में आप, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे सेंसरी है मतलब संवेदी है, समझ गए, एक मोटर है और एक मिक्स्ड है, बस तीन ही टाइप के हैं। तो आप क्या करें, तीनों कैटेगरी को एक में कर ले मिक्स्ड, समझ गए, एक में कर ले मिक्स्ड। ओके, एक में कर लीजिए आप जो है मोटर, समझ गए, मिक्स्ड मोटर कर लीजिए, और तीसरा कर लीजिए सेंसरी, सेंसरी, समझ गए, सेंसरी। बस यही तीन में आपको 12 जो है आ गया है। अब आप क्या करिए कि देखिए सबसे ज्यादा कौन है, मिक्स्ड वाला है या मोटर वाला है या सेंसरी वाला है, सब में लिख लीजिए कि और ये नहीं लिखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नाम से याद रखिए। जैसे हमने 1 से 12 तक नंबर वाइज पढ़ा दिया कि 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। तो मान गए मिक्स्ड वाला 1 नंबर है, समझ गए, 4 नंबर का मिक्स्ड है, 5वां नंबर का मिक्स्ड है। तो ऐसे आप जो है नंबर लिखिए कि मिक्स्ड में कौन कौन है। फिर मोटर में लिखिए कि 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 6 नंबर का मोटर में है। फिर जो बच गया वह सेंसरी में है। इस प्रकार से लिख कर याद कीजिएगा, तब जाके याद होगा, नहीं तो लाइनिंग बाय लाइनिंग जितना बार पढ़िएगा कंफ्यूज होइएगा, समझ गए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, समझ गए, एक एग्जाम्पल बता देता हूं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। चलिए हम खोजते हैं मोटर वाला, समझ गए, मोटर वाला कौन कौन है यहाँ पे हम लोग खोजते हैं। जैसे देखिए 12 नंबर का है मोटर वाला, ओके, 12 नंबर का है मोटर वाला, 11 भी है मोटर वाला, ओके,
11 भी है हमारा मोटर वाला, 12-11 मोटर है। ओके, 12-11 मोटर है, समझ गए, 12-11 मोटर है। 6 भी मोटर है, समझ गए, 12-11-6, 12-11-6-4, 12-11-6-4-3, 12-11-6-4-3, 12-11-6-4-3। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, 12-11-6-4-3, ये जो नंबर वाला है, इस नंबर पर जिस जिसका नाम है वह सब जो है मोटर प्रकार का है, समझ गए। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन किस पर है। जैसे 12 पर है, 12 पर है तो हाइपोग्लोसल है, अभी ऊपर में पढ़े हैं, हाइपोग्लोसल है, समझ गए। उसके बाद छठा पर कौन सा है, तो अभी पढ़ाए हैं, सेंस होगा, वही 6 मारेगा, यानी एब्डू सेंस, तो छठा पर है, वह मोटर प्रकार का है। चौथा पर अभी हम पढ़ाए हैं, समझ गए, जैसे ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक, समझ गए, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ट्रोकिलियर, समझ गए, समझ गए, ट्रोकिलियर चौथा पर है, ट्रोकिलियर है, समझ गए, ओकुलियर है, समझ गए। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार पढ़िएगा लाइनिंग से तो याद हो जाएगा। ऐसे याद रखिए कि 12-11-6-4 नंबर का है वह मोटर है। इसी प्रकार से सेंसरी को भी छांट लीजिए, और इसी प्रकार से जो है आपको क्या मिक्स का भी छांटना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 3 2 5, 5 जब मोटर है तो कहीं ना कहीं बाकी सब कम ही होगा, तो 5 मोटर हो गया। और याद रखिएगा 12-11-6-4 मोटर है, 12-11-6-4 पर कौन कौन है ये याद रखना पड़ेगा। इसके याद रखने के लिए नाम आपको सीरियल याद रखना पड़ेगा, बाकी मोटर हो, मिक्स्ड हो और सेंसरी हो, ये तो आप इजी से जैसे बता दिए याद कर सकते हैं। ओके, बाकी चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, धन्यवाद।